जय हिंद। ये बेसिक मैथ का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट डाल दिए और उस पार्ट को अगर नहीं देखा तो सबसे पहले उस पार्ट को देख लीजिए, तब इस पार्ट को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। और 4 पार्ट को नहीं देखा तो फिर भी कोई बात नहीं, इस पार्ट को आप देखेंगे तो ये पार्ट तो पूरा क्लियर समझ में आ ही जाएगा, लेकिन पीछे जो मैंने बता दिया वो क्लियर आपको नहीं हो पाएगा। आज तक मैंने जितने बेसिक मैथ का पार्ट डाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट और इसके आने वाला पार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी चीज़ में x का मान, y का मान, इस तरह से किस तरह से मान हम लोग निकालते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि यही सबको नहीं आता है और वहीं पे स्टूडेंट मात खा जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे चीज़ें बेसिक को मैं आज बता दूंगा। आज की इस वीडियो में जितना बेसिक होगा इससे रिलेटेड, इस टाइप का क्वेश्चन देख सकते हैं। ये तो बहुत इजी है, मैंने अभी खतरनाक क्वेश्चन इसमें डाल चुका हूँ, जो बच्चों को देख के ही कहता है कि अब ये भाई मुझसे नहीं बनने वाला, वैसे वैसे क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखा है। अभी इसमें सिर्फ 5 है, आज टोटल मैं 12 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और 12 टाइप के ही होंगे, ठीक है। और सबको अगर आपको बनाने आ गया तो समझिए कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा इस टाइप का जो आपसे फंस जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन आपसे नहीं फंसने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो आज के इस वीडियो का पहला बेसिक सीखते हैं पक्षांतर। ये पक्षांतर क्या होता है? पक्षांतर को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, यानी ट्रांसपोजिशन क्या होता है इसको समझते हैं। किसी भी संख्या या राशि, कोई भी संख्या या राशि हो सकता है। पहली बात मैं यहाँ पर थोड़ा रुकूंगा, थ्योरेटिकल चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट लगते रहता है, लेकिन जब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा तब बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। तो फिलहाल इसे समझ लिए क्योंकि ये भी जरूरी है। तो ये क्या पता मैंने, किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से यानी एक साइड से जब दूसरे साइड में भेजते हैं, यानी दूसरे पक्ष में, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो उससे बोलते हैं पक्षांतर। क्या बोलते हैं उसको? पक्षांतर, यानी कि ट्रांसपोजिशन। एक साइड से दूसरे साइड में भेजेंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल आज के लिए मैं बता सकता हूँ। हमारे बिहार में आजकल पंचायत चुनाव चल रही है। अब पंचायत के लोग सब सोचते हैं अब किसके पक्ष में वोट करना है, कभी सोचता है उसके पक्ष में, कभी सोचता है उसके पक्ष में। तो वो जिसके पक्ष में जाएगा तो एक मान लीजिए कि किसी और को वोट देने वाला है और वो दूसरे को वोट देना चाहे तो वो दूसरे पक्ष में चला गया, इसका मतलब क्या, वो बदल गया। तो वही रूल यहाँ भी लगता है, एकदम सिंपल सा, वो तो देहात का था इसे। तो पक्षांतर करने पर क्या होता है, वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है, यानी कि बदल जाता है। पक्षांतर जब भी करेंगे तो उस संख्या या राशि जो भी हो उसका चिन्ह बदल जाएगा। आप समझिए, पक्षांतर में 2 चीज़ें होती हैं। कौन सी 2 चीज़ें होती है तो उसको समझिए। किसी भी समीकरण आगे बताऊंगा मैं समीकरण किस टाइप से लिखा जाता है। किसी भी समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। पहले को बोलते हैं बायां पक्ष, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्टकट में LHS बोलते हैं। और उसी तरह से एक होता है दायां पक्ष, यानी कि राइट हैंड साइड, तो इसको इंग्लिश में RHS बोलते हैं। तो यहाँ तक इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बायां पक्ष, एक दायां पक्ष। सिंपल समझने के लिए अगर मैंने यहाँ पर ये इक्वल का साइन दे दिया है, इससे पहले इधर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो इसको सबको बोलेंगे LHS, और इसके इधर जो भी कुछ भी लिखा रहेगा इसको बोलेंगे RHS। और भी ये अच्छी तरह से क्लियर होंगी। अब आगे समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बराबर से पहले वाले इस पूरे को बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं इसको? LHS। मैंने अभी तुरंत बताया इसको। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे RHS। इसमें LHS कौन हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ तो ये पूरे, इस वाले और इस वाले दोनों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? LHS। इस पूरे को LHS बोलेंगे। और इधर वाले पूरे को क्या बोलेंगे? RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड। बायां वाले को बायां पक्ष, दायां वाले को दायां पक्ष। बराबर के बायां में है तो बायां पक्ष, बराबर के दायां में है तो दायां पक्ष। अब इसको शुरू करते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है, इससे आप रट जाइए। जैसे याद करना याद कीजिए, लेकिन मैं अभी यहाँ बताने में उसको देखिए, आपको को खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर ये नहीं आता तो आपको 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको मैथ नहीं आएगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आता। मैं आज ही के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताऊंगा, यहाँ तक खास करके, यहाँ तक तो गारंटी बताऊंगा, इसको भी बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जब पक्षांतर होता है, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं, तो किस तरह से चिन्ह बदलता है पहले उसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देखिए, जब वो कोई भी संख्या जब LHS में होगी, अगर वो प्लस में है, अगर वो संख्या प्लस में है, और जैसे ही वो राइट हैंड यानी कि RHS में जाएगी तो उसका चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस सब बातों का ख्याल रखना है, सबसे बेसिक चीज़ है। इसके बिना मैथ ही नहीं है, इसके बिना मैथ बेकार। जैसे LHS में, अगर LHS में कोई संख्या माइनस में है तो माइनस से, यानी LHS से जैसे ही RHS में गया तो माइनस से वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा।
LHS में अगर गुना का चिन्ह है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर वो जैसे ही RHS में गया, राइट हैंड साइड गया, तो उसका साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में बदल जाएगा, यानी गुना से भाग बन जाएगा, गुना से भाग। उसी का ठीक उल्टा, अगर वो LHS यानी बायां पक्ष में भाग में था और जैसे ही राइट साइड में जाएगा, उस साइड में जाएगा, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, गुणा हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे ही एक साइड से दूसरे साइड में गया बदलेगा, ठीक उसका उल्टा चिन्ह, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, गुना का भाग हो जाएगा, भाग का गुना हो जाएगा। और उसी तरह से इस सारे चीज़ को भी होता है, तो मैं इसे भी समझा ही देता हूँ। अगर LHS में स्क्वायर रहेगा यानी कि वर्ग रहेगा, अगर LHS में स्क्वायर यानी कि वर्ग रहेगा और उसको हम लोग भेजेंगे RHS में, तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। आपको ये देखने में थोड़ा भारी लग सकता है, हो सकता है भारी लग जाए, लेकिन मैं जब इस पर क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा भी भारी आपको नहीं लगने वाला है, इसको समझिए। ठीक इसका उल्टा, अगर इधर वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है और जैसे ही इसको RHS में भेज देंगे, LHS से जैसे ही RHS में भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर में बदल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी है, अगर इस साइड में LHS में घन है यानी कि क्यूब है, तो घन से LHS से जैसे ही RHS में भेजेंगे वो घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल, यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा। उसी तरह से घनमूल का ठीक, इसका ठीक उल्टा, इधर का घनमूल रहेगा LHS में, RHS में जैसे भेजे वो हो जाएगा घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। कौन सी भारी बात है, कुछ भारी बात नहीं है, इसको बस थोड़ा सा और समझिए और भी आसान होने वाला है। अब मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को, मैं जितना भी क्वेश्चन, इधर 5 है और भी मैं टोटल 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज, ठीक है। 12 क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा और आपको एक एक चीज़ बारीकी से आपको बताते चलेंगे वो चीज़। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इस सब को सॉल्व करूंगा। और ध्यान रहे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा अभी थ्योरेटिकल पूरा खत्म नहीं हुआ है। इस 5 क्वेश्चन यानी 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं बीच में फिर से एक कुछ थ्योरेटिकल चीज़ बताने वाला हूं, जिसको समझने के बाद ही 7-8 क्वेश्चन के आगे वाला क्वेश्चन बनेगा, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सब है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फर्स्ट से। प्रत्येक समीकरण में x का मान निकालना है। क्या चीज़ का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। आपको जो कुछ देर पहले मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे लिखी थी, जिसे याद रखना है हमेशा, उस चीज़ को आप कोशिश करें कि अपने नोटबुक में अलग किसी तरह लिख के रख ले, ताकि उसको रिवीजन करते रहें। देखिए वो कैसे बनेगा, उसी सब का अप्लाई करेंगे हम इसमें। देखिए एकदम सिंपल सा बात है, मैंने आपको बोला था LHS से RHS में जैसे ही जाएगा चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान हमको इस बात का रखना है कि जो भी चर होंगे, चर अचर कौन होता है मैंने पिछले का वीडियो में बता चुका हूँ, पीछे का कौन सी किस पार्ट में वो मुझे ध्यान नहीं, आप किसी भी पार्ट में होगा उसको ढूंढ के आप खुद से थोड़ा मेहनत करके देखिए। इसमें समझिए, चर वाला यानी कि XYZ वाला जो भी कुछ है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, बायां पक्ष में रखेंगे, और जो अंक है उसको हम राइट साइड में जाने देंगे, दाएं पक्ष में। तो x को हम लोग इधर ही रहने देंगे, बराबर दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, 7 उधर पहले से ही है, तो जो चीज़ पहले से रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। सीधा समझिए ना, जब तक लड़की का शादी होकर उस साइड लड़की का शादी होकर दूसरे घर जाएगा नहीं, तब तक वो दूसरे घर की होगी नहीं। जब तक लड़की का शादी होकर दूसरे घर में नहीं जाएगा तब तक वो दूसरे घर की होगी नहीं, तब तक वो घर की बेटी होगी। जैसे दूसरे घर में चले जाएगी तो उस घर की बहू बन जाएगी, यानी उसका घर चेंज हो गया। घर जैसे ही चेंज होगा रिश्ता चेंज, घर जैसे ही चेंज हो गया तो क्या होता है, रिश्ता चेंज, यानी कि नए रिश्ते बन जाते हैं। तो देखिए, जैसे ये प्लस में इधर 5 है, अब जैसे ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5। और याद रहे, जो घर नहीं चेंज करता है उसका साइन नहीं बदलता है। x बराबर से पहले था LHS में, अब भी LHS में है। 7 बराबर के बाद था RHS में, अब भी RHS में। तो उस दोनों का साइन मैंने बदला है, नहीं बदला है, वो बदलता ही नहीं है। जो भी घर चेंज करेगा यानी कि एक साइड से दूसरे साइड में जाएगा, उसी का साइन बदलेगा। और साइन बदलने का रूल बता दिया है, इधर प्लस में 5 था, उधर जाते ही क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया है। अब क्या करेंगे, माइनस का 5 इधर को छोड़ दीजिए, x का मान निकलना है। x का मान तो सिंपल, इधर 7 में से 5 गया, क्या हो गया, 2। अभी जोड़ घटा कैसे होता है इसका भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया, फर्स्ट पार्ट जाकर आप देख सकते हैं। ये हो गया आंसर, x का वैल्यू निकल गया। बहुत ही आसान है, इसको समझ नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं है। आप इतने सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, इतना सारा क्वेश्चन है कि आपको समझ में आना ही आना है। इसमें समझिए, x का तो x का लेफ्ट साइड रहने दीजिए, जैसा मैंने बताया। मैंने अभी धीरे धीरे इसलिए बना रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, नहीं तो इतना फास्ट बनाऊंगा आपको पता तक नहीं चलेगा कितना स्पीड से जा रहे हैं। x को इधर का इधर ही रहने दिया है, 3 उधर है तो 3 को उधर ही रहने दीजिए। -7 इधर है फालतू का, इसको भेज दीजिए उस साइड। अब इसको शादी विवाह करके उधर भेज दीजिए। -7 उधर हो गया, प्लस का 7। अभी x का मान कितना हो गया, 10 हो गया। ध्यान रहे, उधर भेजते ही चिन्ह बदलना चाहिए,
चिन्ह बदलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बिना शादी कीजिए बेटी को ससुराल नहीं भेजा जाता है, तो चिन्ह नहीं बदलना है, पहले चिन्ह नहीं बदलना है, भेजने के बाद ही चिन्ह बदलना है। तो मैंने इसमें का ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बारीकी से समझते चलिए। जितने भी रूल मैंने बताया उस सारे रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं और सारी चीज़ें आप सीख ही जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने ऐसे ही नहीं बोला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है। यहाँ समझिए, एक्स वाले को तो इधर रहने दीजिए, इस एक्स के साथ जो ये गुना है तो इसको ये साथ में 2x ही रहेगा। बराबर का चिन्ह दीजिए, ऊपर से 11 है तो 11 ही उस साइड रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस में 5 उधर जाएगा था माइनस का 5। ध्यान रहे पहले जो दो जो एक्स के साथ कोई चिन्ह नहीं तो बीच में क्या आता है, गुना चिन्ह होता है, मैंने पहले बताया है। दो सीधे ऊपर से नहीं भेजना है, पहले प्लस वाले या माइनस वाले को भेजते हैं। जब माइनस वाला प्लस वाला खत्म हो जाता है तब एक्स के साथ जो गुना में जो संख्या है उसको भेजते हैं। देखिए समझिए सही से, प्लस में 5 था उसको मैंने पहले भेजा है, ये घट के कितना हो गया 6 हो गया। इधर का कितना है, ये 2x है। अब समझिए, अब इधर से कुछ भेजना तो उधर तो है नहीं, तो x के साथ जो गुना है उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है x का मान निकालना है। मैंने ये थोड़ी लिखा है कि 2x का मान निकालना है, तो 2 तो फालतू में है, तो इसको मारिए लात से, उधर उड़ा दीजिए। लात से मार के उड़ने के बाद क्या उधर गिरेगा, तो अब चोट लग गया बेचारे को, क्या करेगा, चोट लग गया उधर जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब उसका बैंडेज पट्टी होगा, बट्टा में इसको डाल दीजिए। बैंडेज पट्टी मतलब कुछ काट उठ के हटाएगा। किस तरह से काटेगा समझिए, 2 से इसको भाग कर देंगे, भाग तो जानते ही ना, 2 से भाग किए क्या हो गया, ये हो गया 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ये होगी आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और भी समझते चलिए, मेरे बोली पर ध्यान दीजिएगा, मेरा बोली स्पीड है ही, तो कोशिश कीजिए, क्योंकि स्पीड बोली होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैथ खासकर पढ़े तो स्पीड बोली होना चाहिए, बोली पर ध्यान होना चाहिए और इस पर ध्यान होना चाहिए। इसको समझते हैं, प्लस में 3 है तो पहले ये वाला 3 उस साइड ही आएगा, तो इधर बच गया क्या 3x बच गया, उधर का बच गया, उधर क्या है -6 है, उसका साइन तो बदलेगा नहीं, उसने घर चेंज किया नहीं। इसको शादी करके उधर भेज दीजिए, ये हो गया -3, तो इधर का कितना बच गया 3x बच गया। इस साइड कितना गया -6 और -3। कैसे ऐड होता है मैंने बता दिया, सेम साइन रहेगा तो ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -6 और -3 हो गया -9। अब ये 3 गुना में उधर जाएगा था भाग में, भाग मतलब कि बट्टा में, भाग मतलब बट्टा, मैंने बताया था ना, इधर जो भी गुना में रहेगा उधर जाते क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो 3 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी कि बट्टा में आ जाएगा। तो इधर बच गया x बराबर हो गया -9, अब बट्टा में ये 3, तो 3 से ये क्या रहेगा, कट जाएगा। ये माइनस का है तो माइनस में ही रहेगा, -3। कैसे माइनस में आएगा, मैंने सब कुछ फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें। फिर भी अगर कोशिश करें इस वीडियो को देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा। अलग अलग चिन्ह का भाग करते हैं तो वो माइनस में आता है, ध्यान से समझिए। तो हमने ये 4 क्वेश्चन बना दिया है, ध्यान से समझते चलिए, कोई हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। पहली बार आप सीख लीजिए ना, उसके बाद स्पीड तो बढ़ ही जाएगा। जब स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड बढ़ाने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस कीजिए, जितना शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक मैं पहले बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियो, और भी बहुत सारे वीडियो आपको मैं बता दूंगा शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होता है। यहाँ समझिए, 5 नंबर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना किस बात को, कि x वाले को यानी कि चौर को कहाँ रखना है, बाएं साइड रखना है, और किस साइड में रहेगा तो उसको इधर लाना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए x वाला है तो x वाले को यहीं रहने दीजिए। उधर देखिए प्लस में है 4x, प्लस में क्या है 4x। अब घर चेंज होगा, बेटी का घर चेंज क्या होगा, अब ससुराल में जाएगी तो क्या होगा, घर चेंज। घर चेंज मतलब कि चिन्ह बदल जाएगा, उसका रोल हो जाएगा। अपने घर में थी तो बेटी का रोल निभाती थी, अब घर में दूसरे घर में जाएगी तो बहू का रोल निभाएगी, तो चिन्ह बदल गया। माइनस का हो जाएगा 4x बराबर प्लस का 6 पहले से बचा था, मैंने लिख दिया, उसका साइन तो बदलेगा नहीं, बराबर के अभी भी राइट साइड में ही है वो। इधर देखिए ये -3 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब सॉल्व करने का मैं बता चुका ये किस तरह से घटता है। तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ये 3 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, x का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया, ये इधर गुना में है, और गुना में तो उधर जाएगा तो बट्टा में यानी कि भाग में चला आएगा। तो इधर 9 है और इसके नीचे कितना आ जाएगा, -3, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 कट गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, अलग अलग चिन्ह, तो क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -3, ये हो गया आंसर। बहुत आसान है, कोई भारी चीज़ नहीं है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का बच गया, ये बताने के बाद मैं कुछ थ्योरेटिकल चीज़ फिर से बताऊंगा। इसको समझिए, 6 नंबर क्वेश्चन, ये 5 कंप्लीट हो चुका है, 6 नंबर को भी बना रहे हैं हम लोग। तो x वाले उधर में 2x दिखाई दे रहा है, इसको इधर तो लाना ही पड़ेगा, तो इधर का x वाला लिख लीजिए, उधर का 2x वाला साथ में लिखेंगे। तो ये 5x रहेगा, घर चेंज नहीं हुआ। ये उधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का ये 2x बराबर, पहले से 4 है तो वो 4 पहले वाला,
इधर का प्लस में 6 हो जाएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो बचेगा 3x, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। अब देखिए 3 गुना में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा बटा में, इधर 3 मल्टीप्लिकेशन में उधर जैसे ही जाएगा तो क्या चलेगा डिवाइड में चलेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3। अब ये कटने से रहा तो ये -2/3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है। तो थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ एक लाइन का है वो समझ लेते हैं पहले। तो इसमें समझ लेते हैं इसमें होता क्या, तिर्यक गुना। तिर्यक गुना यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तो थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो होता कैसे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। और उस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन करने वाले हम लोग। तो समीकरण के बाएं, ध्यान दीजिएगा, बाएं पक्ष के अंश, बाएं पक्ष का अंश का दाहिने पक्ष के हर से गुना होता है। नहीं समझे, कोई बात नहीं है। बाएं पक्ष का अंश, तो बायां पक्ष में ये हो गया अंश हर वाला। मैंने पिछला वीडियो में भिन्न वाला में सारी चीज़ें बताया बेसिक मैथ का पार्ट 4 में। यहाँ समझिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। तो बाएं पक्ष का अंश यानी कि ये वाला हुआ, किसके साथ गुना होता है तो दाहिने पक्ष के हर के साथ। दाहिना पक्ष ये वाला हुआ तो इसका हर नीचे में होता है ये वाला, तो इस दोनों का आपस में होगा गुना। तो ये गुना इसी तरह से होता है। तथा दाएं पक्ष के अंश, अब है दाएं पक्ष का अंश। दाएं पक्ष का अंश कौन हो गया, ये वाला। इसका किसके साथ गुना होगा तो दाएं पक्ष का अंश का गुना बाएं पक्ष के हर के साथ होता है। बाएं पक्ष के हर के साथ, तो दाएं पक्ष का अंश ये हुआ, बाएं पक्ष का हर ये हुआ, तो इसका इसके साथ गुना होगा। देखिए कैसे गुना होता है, a है तो इसके साथ d के साथ गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a गुने d हो जाएगा। और यहाँ समझिए c है तो c के साथ किसके साथ गुना हो जाएगा b का, तो b गुने c हो गया। कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि a गुने d है, क्या इसे हम d गुने a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ें हैं। c गुने b है, कोई पूछते रहता है कि सर ये b गुने c नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए ना, यहाँ पर मैं किसी चीज़ को 2 गुने 3 लिख देता तब भी क्या आने वाला है, ये 6 आने वाला है। और इसी को मैं उल्टा कर दूँ, 3 गुने 2 कर दूँ, फिर भी क्या आएगा 6 आएगा। अरे पलट के लिखो चाहे उल्टा लिखो, गुना करने पर तो उतना ही आने वाला है। तो आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अंश का हर के साथ गुना होगा इधर वाले का, और इसका इसके साथ। यानी समझिए इसके ऊपर वाले का राइट साइड के नीचे वाले से गुना होगा, और राइट साइड के ऊपर वाले का बाएं साइड के नीचे वाले से गुना होगा। अभी भी नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन करते हैं, आप सब क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 6 तक मैंने बता दिया था, तो 7 से आगे हम लोग समझते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक बताएंगे। 2 क्वेश्चन और है, इसमें वो नहीं आ पाया है। 7 में पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए इसमें भिन्न का पहले जोड़ है, तो पहले हम लोग को भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। भिन्न के जोड़ करने के बाद हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ देर पहले बताया हमने, 10-12 सेकंड पहले, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं। भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग कैसे होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। यहाँ समझिए, सबसे पहले हरों का हो जाता है एलसीएम, लघुत्तम। हरों का क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। 3 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझिए ध्यान से। उसके बाद 3 से 6 को भाग करेंगे तो लगेगा 2 मर्तम में, तो जय मर्तम लगता है, यानी जय मर्तम कट गया, उससे लगाएंगे ऊपर में गुना कर देंगे। तो 2 टाइम्स से कट गया, 3 दूना 6, यानी 2 टाइम्स से ये कट गया, तो 2 से ऊपर में हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 से इसमें गुना है तो क्या हो जाएगा ये 2x, ये वाला प्लस का ये प्लस। उसके बाद 6 से इसमें भाग करेंगे तो 1 मर्तम लगेगा, 6 एकम 6, यानी 1 टाइम में कटा, तो 1 से क्या होगा ऊपर में हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 5x में 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करने का मतलब वही चीज़ रहेगा, ये हो जाएगा 5x बराबर में। इधर जो है सो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ मैं बता देना चाहूँगा। बटा के नीचे और इधर बटा के नीचे हम लोग काट सकते हैं। कब काट सकते हैं, जब उसके बीच में इधर कोई 2 अंक ना हो और उसके बीच में प्लस। देखिए नीचे में अगर इस टाइप से कोई अंक है, आप प्लस से बीच में लिखा हुआ, तो इसको बराबर में नीचे में इस तरह से रहे 7, तो सोचिएगा 3 से 3 दूना 6 काट दे, तो ये गलत नियम है, इसे नहीं काट सकते हैं बीच में ये, क्योंकि ये प्लस है। अगर यहाँ पे गुना होता तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए, अगर 2 डिजिट रहेगा, 2 संख्या रहेगी, यानी 2 पद रहेंगे नीचे, बीच में कोई प्लस माइनस है और उस साइड काटने चल गए तो ये हो जाएगा गलत। इधर भी देखिएगा एक ही पद हो, इधर भी देखिएगा एक ही पद हो, इधर भी क्या हो एक पद, इधर भी क्या हो एक पद, तो वो आपस में कट सकता है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में एक पद है, यहाँ भी क्या है एक पद है, तो ये आपस में कट सकता है। याद रखिएगा, बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है। तो 3 से ये 6 कट सकता है, काट सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक एक पद है। लेकिन ऊपर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी के दिमाग में ये भी आ गया होगा, इस 2 को इस 2 से काट देते, कितना आसान होता, खत्म हो जाता, गलत हो जाएगा।
बीच में क्या है, ये दो पदों के बीच में ये प्लस जो आ गया है ये गलत हो जाएगा, नहीं काट सकते अभी आपको उस प्लस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे तो काट ही सकते हैं, आज़ादी हम लोग को, तो नीचे हम लोग काट लेते हैं। तो 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, अब 3 दूना ये कितना कट गया, 6 मरतबे में कट गया। इसको हम लोग हटाते हैं, ये फालतू का चीज़ है। अब यहाँ समझिए, जो बच गया उसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2x है, इधर का 5x, तो 2x और 5x कितने हो गए, 7x। ये हो गया 7x बटा का ये 2 है तो ये 2 रहेगा। बराबर में क्या बच गया, उधर का 2 और नीचे में 1 बच जाता है तो वो नहीं लिखा जाता नॉर्मली, लेकिन फिलहाल हम लोग लिख लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो नीचे लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने कुछ ही देर तो पहले आपको बताया था कि बाएं साइड का अंश का दाएं साइड के हर से गुना होता है, यानी इधर का ऊपर वाले का बराबर के नीचे वाले से गुना होता है। नहीं समझा, समझिए ना। और बीच से रास्ता जाता है, एक घर इधर है एक घर उधर है। अब इधर का भी 2 महला है, उधर वाला भी 2 महला घर है। ऊपर वाले महले पर जो भी होगा उसका किसके साथ गुना कर देंगे, नीचे वाले महले से गुना कर देंगे। यानी ऊपर में जो भी इधर है उसको कैसे गुना कर देंगे, नीचे वाले से, और इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से गुना कर देंगे। कौन सा भारी बात है, गुना कर दीजिए। 7x को 1 से गुना करें तो ये हो जाएगा 7x, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4। किसी का यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि 4 को हम इधर नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करे तो इसको पहले गुना करके लिखिए, चाहे इसको गुना करके लिखिए, आंसर बराबर आएगा, चेंज नहीं होता आंसर का। यहाँ समझिए। अब पिछले का नियम जो मैंने पहले कुछ देर पहले आपको बता दिया, तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में मैंने यही बताया कि 7 इधर गुना में, उधर जाएगा बेचारा क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया 4/7। ये आपस में कटने वाला है नहीं, तो ये हो गया इतना पर आंसर। कितना सिंपल सी बात है। लोगों को इतना ही नहीं आता रहता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ये बेसिक चीज़ ही है, वास्तव में बेसिक ही है। ये नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बच्चे सोचते रहते हैं अरे हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं होता। बस इसे आप लोग सीखिए ना, और क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो हम लोग ये 7 हो चुका है, अब हम लोग समझते हैं 8 को समझते हैं। तो पहले भिन्न का घटाव करेंगे। मैंने बता दिया पहले क्या करना, भिन्न का घटाव होने वाला है, जोड़ होने वाला था, पहले भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम 10, और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 40। लघुत्तम कितना हो गया इसका 40। अब लघुत्तम निकाल लीजिएगा, एलसीएम कैसे निकलता है, 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 पंचे 40, 5 मरते में काटा 5 टाइम्स, तो 5 से हो जाएगा इसी के ऊपर वाले में गुना। ऐसा नहीं कि 5 से काटे हैं 5 से में कर दीजिए गुना, हो जाएगा गलती। यहाँ देखिए 5 से यहाँ काटा है तो 5 से इसी के ऊपर में होगा गुना, तो 5 से x में गुना करें तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस 10 से कीजिए इसको भाग, तो 10 चौके 40, 4 मरते में, तो 4 से इसके ऊपर वाले गुना कर दिए तो 4 तिहाई 12x हो गया। बराबर क्या है, कुछ 2 है तो 2 लिख दिए, सिंपल सा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। चलिए इसको समझते हैं। अब घटाना है तो ये प्लस में 5 है, माइनस में 12 है, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। 12 में से 5 घट गया कितना हो जाएगा 7 बचेगा, 12 वाला है माइनस तो माइनस रहेगा, माइनस का 7, तो यहाँ माइनस का 7x बटा से कितना है 40, बराबर में कितना हो जाएगा 2। अब कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक डाउट हो रहा, इधर तो 2 ही है सिर्फ, ऊपर अब इसको नीचे गुना करे ऊपर गुना करे, तो मैंने आपको बताया ना नीचे में 1 रहता है तो वो छुपा हुआ रहता है, इसके नीचे कितना है अभी 1 है। मन है तो सहूलियत के लिए लिख लीजिए, नहीं मन है तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से कर दीजिए यहाँ पर गुना, तो माइनस का 7x, इधर से 40 दूना कितना हो जाएगा 80। इधर का माइनस का 7 है, उधर चल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इधर गुना में है तो गुना वाला उधर में जाता है तो वो हो जाता है भाग में, क्या होता है अंक चला जाता है, भाग में बट्टा में चला जाता है अंक, लेकिन उसका चिन्ह नहीं बदलता है, अंक का चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये माइनस का जो 7 है तो ये उस साइड से जैसे ही उधर में जाएगा तो 80 बटा हो जाएगा 7, लेकिन ये जो माइनस लगा है ये माइनस भी जोड़े जोड़े चला जाएगा साथ में, ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस चेंज नहीं होगा। ये गुना में है तो अंक चला जाएगा, इधर से गुना है तो उधर भागा में 80 बटा आ गया कि ना, भाग में चला जाए, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। इस पर गौर करना है, इस पर ध्यान में रखना है। अब समझिए माइनस का चिन्ह कभी भी आंसर में नीचे नहीं रहता है। माइनस का चिन्ह आंसर में जब भी रहेगा या तो ऊपर यहाँ पर रहेगा, नहीं तो साइड में रहेगा। तो आपको मन है ऊपर प्लस से नीचे अलग अलग चिन्ह है तो ऐसे ही भाग करेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, तो मन है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, इस माइनस उठा के यहाँ रख दीजिए, नहीं तो यहाँ रख दीजिए साइड में, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 80/7 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो अब समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप गौर करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसे भिन्न का जोड़ करने वाला कोई उपाय है क्या, नहीं है। अब भिन्न का जोड़ करना कहाँ से उपाय हो रहा है, दोनों बटा में, अंश में है और हर में है, तो सीधा अंश हर वाला है, इधरों अंश हर वाला है, तो अंश हर वाला रूल लगा दीजिए ना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि तिरछा गुना कर दीजिए, तो 4 से हो जाएगा इस दोनों में गुना, तो 4 से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 4 तिहाई 12x। ध्यान रखिए दोनों में गुना होगा, 4 से दोनों में गुना होगा तो हो जाएगा 4 तिहाई 12x, और ये 5 चौके 20 हो जाएगा। इस तरह से 3 से हो जाएगा दोनों में गुना, तो 3 दूना कितना हो गया 6x, और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब सिंपल है,
जो मैंने कुछ देर पहले 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वही तो है। एक्स वाले को इधर ले आएंगे, अंक वाले को उधर भेज देंगे, सिंपल। ये 12x है तो 12x उधर रहने दीजिए, उधर प्लस में 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, बराबर है। प्लस का 9 है तो ये 9 रहेगा, कोई साइन नहीं दिया तो प्लस में ये प्लस का 20 हो जाएगा तो माइनस का ये 20 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 12 में 6 गया तो 6 आ गया, प्लस के हो जाएगा, 12 वाला चिन्ह को इनमें लग जाता है, 12 वाला चिन्ह प्लस तो प्लस में जाएगा। ये वाला घटा दीजिए, माइनस का हो जाएगा 11, 12 वाला माइनस में तो माइनस में हो जाएगा। 6 गुना में हो जाएगा तो बटा में, तो x बराबर कितना हो गया, -11/6 हो गया। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो मैं कहूँगा इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे पूरा भरोसा है कि इस सारे क्वेश्चन को आप करने आ गए आपको, तो आप इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से बना सकते हैं। 9 का चुका है, अब लोग समझते हैं 10 नंबर। इसको समझिए, 3 से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गुना, तो 3 से गुना किस में होगा, तो इस दोनों में होगा। तो अब 3 से इसमें गुना, 3 दूना 6, इसमें है माइनस, इसमें कोई चिन्ह तो क्या है प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, मैंने सब फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो में मैंने यही सब तो पढ़ाया ही है। आप उस वीडियो को प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तब देखा है तो आपके लिए खुशी की बात है, सारी चीज़ें समझ में आपको आ ही रहा होगा। तो ये गुना हो जाएगा 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, इधर हो जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उस तरह से -2 से गुना कीजिए, तो -2 से गुना करने के बाद तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। माइनस इसमें गुना है तो माइनस में हो जाएगा 6, माइनस इसमें गुना है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8x हो गया। कोई भारी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा बात है। चिन्ह बदलना, अलग अलग चिन्ह का गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा, एक जैसा चिन्ह का गुना तो प्लस में हो जाएगा। इसमें अलग अलग चिन्ह का गुना हुआ था, ये हो गया माइनस का 6x, उधर प्लस में 8x इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 8x, क्योंकि x वाले को एक साइड करना पड़ता है। इधर पहले से क्या है -6, अब इसको उधर भेज दीजिए, प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9। अब दोनों में सेम साइन, तो क्या होगा, अंक जो होता है डिजिट वो जुड़ जाते हैं लेकिन साइन माइनस ही रहता है। तो माइनस का 6 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ये भी माइनस का 6 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। अब समझिए, माइनस का 14 गुना में हो जाएगा तो बटा में, भाग में चला जाएगा, तो माइनस में 15 बटा माइनस में 14, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कहने का मतलब माइनस को माइनस से भाग कर दिए, वो प्लस में बदल गया, यानी कि उसको काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x इक्वल टू 15/14, ये हो गया आंसर। अब 2 क्वेश्चन बच गए जो कि सबसे इस मतलब लाइन का डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उस डिफिकल्ट है नहीं, आपको मैंने सारी चीज़ बता दिया है, आपको वो क्वेश्चन ही बहुत ही आसान ही लगेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 11 और 12 क्वेश्चन समझ लेते हैं, बोर्ड में मैंने उसे नहीं लिखा अब तक, 10 तक तो बता ही दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा आसान है, बस देखने में थोड़ा भारी लग जाएगा लेकिन आसान है। सबसे पहले भिन्न का जोड़ करना है, इधर घटाव करना है, करते हैं हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव, कौन सा भारी बात है। 5 और 10 का लघुत्तम हो जाएगा 10, एलसीएम निकाल दिए, कितना आ गया 10। 5 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 2 मरतबे में कटेगा, 2 टाइम्स, तो 2 से कर देंगे इसके ऊपर वाले में गुना, तो 2 दूना 4x, ये प्लस है तो ये बीच, जब भी बीच का साइन हो सीधे लिख दीजिए, बिना आंख बंद करके। आप लोग को मैं बोलता हूँ बीच में जो साइन होगा यहाँ का भिन्न का जोड़ घटाव में, वो सीधे लिख दीजिए, घटाव है तो घटाव का चिन्ह, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, उसके बाद ही आगे काम करना है, कोई भी जो भी काम हो सो। अब समझिए, 10 से इसको भाग करेंगे 10 को, तो एक मरतबा 10 सेकंड 10, इसमें गुना होगा तो माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3x ही रहेगा। तो अब ध्यान देना है, यहाँ पर 2 साइन आ गया एक साथ, प्लस का आ गया माइनस का आ गया, तो बाद वाले साइन को इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसका कुछ खास काम नहीं है, ब्रैकेट में मैंने उसको बंद कर दिया है। अब देखिए, इधर 5 और 4 का लघुत्तम तो निकलता नहीं है, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है इसका मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करते वही उसका एलसीएम होता है। तो 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। 5 से इसको भाग करें तो 4 मरतबे में, तो 4 से ऊपर गुना कर दीजिए, 4 चौके 16x, माइनस 4 से इसको भाग कीजिए 5 मरतबे, 5 से ऊपर गुना कीजिए 5 तिहाई 15x। अब समझिए, मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, नीचे भी एक टर्म है, नीचे भी एक, मतलब एक ही पद है ना, तो एक पद है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 10 का 10 से कम 10, 10 दूना 20, कट गया। अब इसको समझिए, ऊपर में ये प्लस है और ये माइनस है, ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट ये बताता है कि उसके बीच ये मल्टीप्लाई का साइन है। देखिए इसको मैंने लिख के बताता हूँ, ये प्लस है, ये माइनस में 3x है, तो ये ब्रैकेट हमें ये बता रहा है कि इसके बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन है, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हुए रहता है माइनस, यानी कि ये रियल में क्या है, तो माइनस का 3x है। तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, 4x माइनस 3x। मैं चाहता तो अभी घटा देता था, लेकिन मैंने घटाया नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने इसका साइन पहले बदल दिया, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, और 3x का 3x है ही, इक्वल में क्या बच गया, 16x में से 15x घट गया, क्या बच गया, x बच गया। एक x नहीं लिखाता है, वो
सिर्फ और सिर्फ x लिखा था। इसके बटा में कितना है, 2 है। इसके बटा में कितना बच गया, 1 है। इसके बटा में 1 लिख देते हैं, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 1 है तो 1 लिख लेते हैं। घटेगा 4x में से 3x गया, ये हो जाएगा x बटा का ये 1 रहेगा, बराबर कितना है, x बटा 2। यहाँ भी घटा दिया x, यहाँ तो x था ही, तो ऊपर से x भी कट गया। और अब सोच रहे होंगे ये दोनों x कट गया तो अब वैल्यू किसका निकले, तो इसमें x का वैल्यू नहीं निकला। मैंने ये जो क्वेश्चन जो लिखा था मैंने जानबूझकर थोड़ा सा रॉन्ग लिखा था, ताकि इसको समझते समझते आपको पता चले कि किस तरह से x का वैल्यू निकलता है। और दोनों तरफ का x जब कट जाए तो समझ जाइए उसका कोई वैल्यू नहीं निकलने वाला है। वो क्वेश्चन क्या है, एक तरह से कह सकते हैं इस क्वेश्चन को ये कि एक गलत क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था। अब समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, उसको ध्यान समझिए। उसमें भी मैंने आज जितना कुछ पढ़ाया वो सारी चीज़ें उसमें यूज होंगी, और पहले का वीडियो का भी सब कुछ उसमें यूज होगा। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझिएगा। तो मैंने 11 क्वेश्चन बता दिए, अब समझते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है, तो ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ना बीच में ये माइनस का साइन, इधर प्लस का साइन है, यानी भिन्न का जोड़ घटाव तो करना ही है। तो भिन्न का जोड़ घटाव करने के बाद ही तिर्यक गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा। तो पहले हम लोग भिन्न का जोड़ और घटाव कर लेते हैं। कितना भिन्न का जोड़ घटाव तो सीख चुके होंगे सब कुछ। भिन्न का जोड़ घटाव 3 और 8 का लघुत्तम, जिसका एलसीएम डायरेक्ट मतलब निकालने से नहीं निकालता, उसको क्या करते हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 8 क्या हो गया 24, तो ये हो जाएगा 24 का हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, ये इसका मल्टीप्लाई बोलते हैं, एलसीएम हो गया। 3 से इसको भाग करेंगे 8 टाइम्स लगेगा, यानी कि 8 मरतबे में 8 से हो जाएगा इसके ऊपर वाले में गुना, तो 8 गुना हो जाएगा 16x। बीच वाला साइन माइनस लिख दीजिए। 8 से लगाएंगे इसको 3 मरतबे में, 8 3 24, तो 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साइड करते हैं, बराबर है तो बराबर का साइन दे देते हैं। 4 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8। 4 से इसको जैसे ही भाग करेंगे तो 2 मरतबे में कट जाएगा, तो ऊपर में 2 से हो जाएगा गुना, तो ये हो गया 2x प्लस 8 से इसको जैसे भाग करें तो 1 मरतबे में कटेगा, तो 21 से कम ये हो जाएगा 21। अब समझते हैं मैंने क्या बताया, ये नीचे से कट सकता है। 8 है कम 8, 8 3 24। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 16x है, इसमें x तो है नहीं, यानी कि दोनों क्या है अब अलग अलग है। विजातीय है, विजातीय का घटाव होता नहीं है। सजातीय विजातीय क्या होता है, मैंने क्या बताया पिछले वीडियो मैंने ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, तो पिछला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। तो ये आपस में नहीं घटने वाला, तो आप कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 से हो जाएगा इस दोनों में मल्टीप्लाई, 1 से गुना करने का मतलब उतना ही रहेगा, तो उतना को लिख दीजिए 16x माइनस 21 बराबर। अब 3 से हो जाएगा इस दोनों में गुना, तो 3 दूना 6x, 21 तिहाई 63 63। अब क्या होगा, अब सिंपल सा 5 6 क्वेश्चन जैसे। अब x वाले को इधर ले आइए और अंक वाले को उधर भेजिए, बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 16x, अब प्लस में 6 इधर आएगा तो माइनस में 6x बराबर 63। पहले से था उसका साइन नहीं बदलेगा, माइनस 21 इधर से उधर जाएगा तो साइन बदल जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा। अब घट जाएगा तो ये माइनस में 10x, ये वाला कितना हो जाएगा 3 1 4 हो गया, 6 2 8 हो गया। अब देखिए इसको 10 गुना उधर जाएगा तो बट्टा में, तो 84 बट्टे कितना हो गया 10 हो गया। ये कटेगा 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 2 से इसको काटेंगे तो 42 टाइम्स। अब x इक्वल कितना हो गया 42/50। ऊपर में बड़ा होता है ना अंश को, तो इसे हम लोग पूर्णांक में होल में लिख सकते हैं। मन करे तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको इतना ही पे आंसर छोड़ दीजिए। और इसको होल में लिखना चाहे तो 5 8 40, 8 मरतबे लग गया, रिमाइंडर बच गया 2, अब 5 हो जाएगा नीचे, यानी 5 से इसको भाग किया तो 5 मरतबे लगा, तो भागफल इधर, शेष बच गया 2, तो शेष ऊपर में 5 नीचे में, ये हो गया। ये होल में आंसर लिख दिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आज जो कुछ भी बताया वो सारी चीज़ें आपने बारीकी से समझा होगा, अच्छी तरह से समझा होगा, क्योंकि ये सारे बेसिक चीज़ ही थे, इसके बिना मैथ नहीं बनता है। तो आपके लिए होमवर्क ये रहा कि मैं कुछ नया होमवर्क नहीं देता कभी भी। मैंने जितना भी क्वेश्चन आज 12 क्वेश्चन बताया, इसको आप लोग खुद से लिख कर इतना प्रैक्टिस कीजिए, इसमें का एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। मैंने जो भी क्वेश्चन लिया ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये खुद से लिख दिया था। रैंडमली कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ से उठा कर ही बना सकता था, लेकिन मैंने लाइन बाय लाइन इसलिए लिखा है कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया बारी बारी से, वो बारी बारी से एक एक करके ही मैं उसे समझाऊँ। बेसिक मैथ का जो पार्ट 6 आएगा उसमें दशमलव वाली चीज़ें यानी डेसिमल पॉइंट वाले चीज़ें जितना कुछ होता है सब कुछ उस वीडियो में कवर कर दूंगा। डेसिमल वाली चीज़ें, डेसिमल के जोड़ घटाव कैसे का, दशमलव वाला घटाव कैसे होता है, गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है, सब कुछ मैं उसमें क्लियर कर दूंगा डेसिमल वाला, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।